छोटी दुल्हन, बहू उठ गई होगी, तू मुन्ना और बहू के लिए नाश्ता लेके जा। माँ, हम सबके साथ में नाश्ता करेंगे। हाँ बेटा, अच्छा किया तुम आ गई। आओ नाश्ता करते हैं। आओ बहू। माँ, मैं सबको नाश्ता परोसती हूँ। तुम कल परोस लेना बेटा, आज बैठकर नाश्ता करो। आओ बेटा। बहू, बादाम का दूध पी ले बेटा। जी मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, आपने फोन किया? सब कुशल? जी जी, बाल गोपाल की कृपा है। वो गायत्री बहन, मैंने इसलिए फोन किया कि अक्षरा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप कहें तो मैं मिलने आ जाऊं। वो क्या है कि थोड़ी देर पहले मेरी अक्षरा से बात हुई थी, पता नहीं क्यों अचानक रोने लगी। जानती हूँ इस हाल में ऐसा हो जाता है, बस इसीलिए मिलने का और भी मन कर रहा है। वो अच्छा, अक्षरा को मत बताइएगा कि मैं चिंता कर रही थी, नहीं तो बेकार ही परेशान हो जाएगी। क्या हुआ गायत्री बहन? जी गायत्री बहन, क्या हुआ? अक्षरा ठीक तो है ना? हाँ ठीक है अक्षरा। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, ये मेरी भी चिंता करने की आदत मुझे नहीं छोड़ती। बस अक्षरा की फोन पे रोते हुए आवाज सुनी तो मेरा दिल घबरा गया। मैंने सोचा चलो मिल ही आती हूँ। और अक्षरा की नानी ने उसके लिए बहुत सारे तोहफे भेजे हैं। पर नानी जो बनने वाली है, और हम सबको बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने अक्षरा और बच्चे की रक्षा के लिए पूजा भी रखवाई थी, मंगल धागा भी भेजा है। मैं ऐसा करूंगी, जब वहां आऊंगी तो उनकी तरफ से अक्षरा को बांध दूं। बस उनका आशीर्वाद रहे बच्चों पे। काश ये आशीर्वाद फल जाता राजश्री में। बहुत देर हो गई। मुन्ना और बहू ने अपना बच्चा खो दिया। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, क्या बहू, मैं राजश्री बहन के सामने अपना दुख छुपा नहीं पाई। आई माँ, रो मत बेटा, तू रोएगी तो सबका दिल रोएगा। तू चल कमरे में, चल। आइए भाभी। शांत हो जा बेटा।
संभालो अपने आप को बहू, संभालो। गायत्री जी बस संभालिए अपने आप को। जी मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं होता। मुन्ना बस माँ, मत रोइए, संभालिए अपने आप को। अक्षरा के बारे में सोचिए माँ, हमें उन्हें इस दर्द से निकालना है। उन्हें बहुत समझा बुझाकर मैं नीचे लेकर आया था, लेकिन आपको ऐसा रोता देख वो भी टूट पड़ी माँ। अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी तो वो भी बहुत कमजोर हो जाएंगी। मैंने तो अपने आंसू पी लिए हैं माँ, क्योंकि मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। जो कुछ भी हुआ वो सब एक इत्तेफाक था, हमारा दुर्भाग्य था माँ, लेकिन उसे हम साथ लेकर तो नहीं चल सकते ना। जो कुछ हुआ उसका दुख हमें हमेशा रहेगा, लेकिन एक एक पल सोचकर अक्षरा को उस हादसे के बारे में याद दिलाकर ये सब ठीक नहीं है। आप सब पे क्या गुजर रही है मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन अक्षरा के लिए सिर्फ अपनी आस नहीं टूटी, उनके सामने हम सब की निराशा, दत्ता जी की भी, मेरी भी। हम सब तो सिर्फ अपना दुख देख रहे हैं ना मां, लेकिन वो हम सबको देखकर रोती है मां। आपके आंसुओं का दोषी वो खुद को ठहराती है। वो ये सोच रही है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये तो गलत है रमा। हमें उन्हें ऐसा नहीं सोचने देना चाहिए। इस दुख से निकलने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं। चिंता मत करो बेटा, बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ मुन्ना, बहू के सामने अब एक आंसू नहीं बहाऊंगी। हाँ मुन्ना, सब सामान्य हो जाएगा, सब यही समझेंगे। कल ही रात आई थी, चली गई। हाँ दादाजी, भगवान करे अब इस काली रात का साया भी न रहे हमारे घर पर। मुन्ना तुम जाओ बहू के पास बेटा, हमारी तरफ से निश्चिंत रहे। आप सबकी कोशिशें मेरे और अक्षरा के लिए ताकत है मां। आप सबके सहारे के साथ हम इस मुश्किल समय से गुजर जाएंगे। दादी बहन पता नहीं किस हाल में होंगी, वो आती होंगी बहू से मिलने। अक्षरा अपनी मां को देखेगी तो खुद को रोक ही नहीं पाएगी जी। माँ, मैं तो सिर्फ बच्चे के खिलौने और कपड़ों के बारे में बात कर रही थी। माँ प्लीज चुप हो जाइए, आप ऐसे रोएंगी तो अक्षरा को कौन संभालेगा? कैसे दिलासा दूंगी मैं अपनी बच्ची को? कितनी खुश थी वो। चुप हो जाइए अब। धनिया जल्दी से सबके लिए पानी लेके आओ। दादी समझाइए ना माँ को। बस बड़ी बहू, बस, सब भगवान की मर्जी है, उन्हीं के आगे हम इंसानों का वश नहीं चलता। बड़ी बहू, उसने हमारे नसीब में निराशा लिख दी। मान लो, मेरी बच्ची के साथ होना था। बड़ी बहू ये मत सोचो क्या हुआ,
उसकी लीला को हम नहीं जान सकते। आज उसने हमसे कुछ लिया, कल वो हमें जरूर देगा बड़ी बहू, जरूर देगा। भरोसा रखो, भरोसा रखो बड़ी बहू, उसकी कृपा से सब अच्छा होगा। अभी ये दुख भी तो जीवन का एक हिस्सा है, इसे भी अपनाना। अक्षरा का दिल बहुत कोमल है देवर जी, बहुत कोमल है। कैसे सहेगी, कैसे मनाएगी अपने मन को, कैसे संभालेगी अपने आप को वो। जी चलिए चलिए हम अक्षरा से मिलके आते हैं। गले लगाना चाहती हूँ अपनी बच्ची को। लो बड़ी बहू, पानी पी लो थोड़ा सा, एक घुट। माँ संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं बेटा। हेलो राधे कृष्ण बाबूजी। बेटा, अक्षरा कैसी है? बाबूजी, उनका हाल तो आप सोच ही सकते हैं। कल से उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बेटा, आप उनका ख्याल रखिएगा, संभाल लीजिएगा उनको। हाँ बाबूजी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अक्षरा जल्द से जल्द इस हादसे को भुला सके, लेकिन जो हो गया है उसे हम रोक नहीं सकते थे। माँ कैसी है? वो तो बस अक्षरा को मिलने के लिए बेचैन है। प्लीज उन्हें आज मत लेकर आइएगा। देखिए, अगर माँ आ गई तो अक्षरा उन्हें देखकर अपने आप को संभाल नहीं सकेंगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अक्षरा इस नाजुक हालत में और रोए। सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने दीजिए, फिर आप माँ को लेकर आ जाइएगा। मैं ये सब आपसे कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ बाबूजी। नहीं नहीं बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात को समझते हैं। आप वहां पर हैं ना, तो हमें भी तसल्ली है। आपसे ज्यादा हमारी बेटी का ध्यान और कौन रख सकता है। हाँ बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम यहाँ पर शौर्य की मां से कह देंगे और सबको समझा भी देंगे। आप बस हमारी अक्षरा का ध्यान रखिए। जी बाबूजी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा बेटा। ये ले बेटा, जूस पी। दवा ली? थोड़ा पी लो बेटा। अक्षरा, क्या ये मेरी सॉक्स है? लगता ना ही कोई ठीक से धो सकता है, ना ही धुलवा सकता है। गुलाबों को भी बस काम की जल्दी पड़ी रहती है। अब डाल दिए मशीन में, और वो भी गर्म पानी में। मैं इसे कैसे पहनूंगा? आपने देखा नहीं था क्या? ना क्या कह रहे हैं अभी? ये देखिए, इस शर्ट में भी दाग लग गए। देखिए। हाँ बहू, देखो ये कैसे हुआ? सॉरी, पता नहीं। अब जाने दीजिए, मैं यही पहन लेता हूँ, मुझे जाना है। नहीं नहीं, रुकिए। अरे संभल कर। हाँ। ये लीजिए। अच्छा, ये तो रुमाल है। सॉरी, वो मुझे 1 मिनट। मैं देती हूँ। ये लीजिए। थैंक्स। गुलाबो, जैसे तुम धोती हो ना वैसे ही धोना। आधा घंटा पानी में भिगोना,
और उसके बाद ब्रश लगा के धो देना। ब्रश ब्रश से तो धागे निकल जाएंगे ना बेटा। हाँ वो तो है। फिर एक काम करना, हाथ से ही अच्छे से मल देना, लेकिन गर्म पानी में बिल्कुल मत भिगोना। हाँ? और ये जो दाग है ना भाभी, अरे हाँ, और ये जो दाग है ना, इस पे पहले थोड़ा सा ब्लीच लगा के रख देना। ये इस्त्री के कपड़े आए? हाँ आ गए। तो फिर अभी तक लाए क्यों नहीं? अभी लाई। बहू ना आई अब तक? गायत्री जी, आपको याद है ना मुन्ना ने क्या कहा है हम सबसे? रेडी? आई लव यू। माँ नीचे पूजा के लिए बुला रही। ये कोई जवाब हुआ मेरी बात का? इन खूबसूरत आंखों में सिर्फ छलकती हुई हंसी अच्छी लगती है। आंसू, उनके लिए कोई जगह नहीं है। बहू, माँ बुला रही हैं, आप भी आ जाइएगा, मैं जा रही हूँ। ये बात है बहू, आने में देर होगी। सॉरी दत्ता जी। आजा, पाठ शुरू करें। पहुंचा वही फिर मिल ही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिलगाई,
मनुज दशा कैसे कही जाए।